जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से वास्तु के हमारे जो अध्याय चल रहे हैं उन अध्यायों के लिए आज मैं एक वीडियो आपको लेकर आया हूँ नया। हमें बहुत से लोग मिलते हैं, पूछते हैं क्या घर की छत पर कबूतरों को दाना डालना चाहिए। आज हमारा जो पर्पज़ है, जो मोटिव है, जो मुद्दा है वो यही है कि क्या घर की छत पर कबूतरों को दाना डालना चाहिए। आज का वीडियो कबूतरों के बारे में है। हमारे वास्तु के अंतर्गत और ज्योतिष के अंतर्गत कबूतरों का हमारे जीवन में क्या स्थान है, आज उसके बारे में आपको पूरा विवेचना से पूरा डिटेल में बात करते हैं। कबूतर बहुत शुभ पक्षी माना जाता है और इतना शुभ माना जाता है कि इसको एक तरह से लक्ष्मी का रूप देखते हैं। लक्ष्मी को कबूतर बहुत प्रिय है। तो कबूतरों को जो दाना डालने का जो एक चलन है बहुत पुराना है, आदिकाल से है। कबूतर क्या, जितने भी हमारे पक्षी होते हैं सबको खिलाने का, दाना डालने का जो चलन चल रहा है तो आदिकाल से चल रहा है। अच्छा होता है कबूतर को दाना खिलाना चाहिए, तो कबूतर ही एक ऐसा प्राणी है, जितने ये जीव हैं हमारे जो चिड़िया पक्षी आपके सामने कोए हैं और बहुत सारे पक्षी हैं, मोर है, गिलहरी है, गौरैया चिड़िया है, बहुत सारे पक्षी, सारस है, हंस है। लेकिन कबूतर एक ऐसा पक्षी है, इसमें बहुत खासियत हैं और ये खासियत बहुत अच्छी होती है। अब क्या क्या खासियतें आप उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। कबूतर का जो जोड़ा होता है, कबूतर की जो औसत उम्र है करीब 20 साल मान के चलते हैं। तो औसत उम्र कबूतर की 20 साल है। तो 20 साल तक ये जो जोड़ा है कबूतर कबूतरी का, ये बिल्कुल एक दूसरे से समर्पित होते हैं। ना कबूतर किसी दूसरी कबूतर की तरफ देखता है, ना वो कबूतरी किसी दूसरे कबूतर की देखती है। ये दोनों समर्पित होते हैं और अपने बच्चों का पूरी तरीके से ये पालन पोषण करके उनको खुला छोड़ देते हैं। दूसरी खासियत कबूतर की बताता हूँ आपको। कबूतर के अंदर एक वो हुनर है कि पहले आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो चिट्ठी विट्ठी भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। कहीं 10, 20, 50 मील पे, 100 मील पे कोई राजा है, कोई अमित्र है, कोई जान पहचान का है, तो उसको कबूतर की चिट्ठी आपने देखा होगा गले में लटका दी या पैरों में बांध दी, उड़ के वो वहीं पहुंचता था और वो चिट्ठी दे के वापस आ जाता था वहीं पे। ये कबूतर की सबसे बड़ी खासियत है। आप कबूतर को यहाँ से ले जाइए कहीं पे भी, 1000 मील दूर पे उसको छोड़ के आइए, वो उस 1000 मील की दूरी को पार करके वापस अपने वहीं पे आ जाएगा जहाँ से वो गया था। रास्ता नहीं भूलता, इतना चतुर, इतना होशियार पक्षी। तीसरी खासियत इसकी, कबूतर एक दिन में कम से कम 2500 से 3000 मील की दूरी तय कर सकता है बिना भूले हुए। जहाँ उसका घोंसला है, जहाँ वो रहता है, उस जगह पे वो 3000 मील का चक्कर काट के वापस आ सकता है। जगह भूलेगा नहीं वो कबूतर। कबूतर में खासियत होती है। कबूतर शांति का प्रतीक है। पहले आपने देखा होगा कि कबूतर को शांति के रूप में एक दूसरे को दिया जाता था। पीछे भी एक फिल्म भी आई थी, आपने देखा होगा कि जा कबूतर जा चिट्ठी, क्या ऐसे कुछ उसमें गाना था एक। तो ये कबूतर शांति का प्रतीक है, शुभ पक्षी है, अच्छा पक्षी है। इसको दाना खिलाओ, पानी पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बढ़िया पुण्य का काम करेंगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी इससे खुश है और लक्ष्मी का ही एक तरह से इसको
आप प्रतीक मान लें, कुछ भी कर लें। तो जो कबूतर होता है वो एक तरह से हमारे लिए बहुत अच्छा है, और कबूतर की सेवा करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये तो बात हुआ आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट कि हमें कबूतर को दाना डालना चाहिए, खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। मेरे पास में बहुत लोग आते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, कबूतरों के बारे में। तो कबूतर को खिलाने से, पिलाने से, इसकी सेवा करने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, काम में, धंधे में, रोजी में बरकत आती है, पैसे में बरकत आती है। ये हकीकत है। आप नियमित कबूतर को दाना चुकाइए, आपके घर में कभी कोई नेगेटिव चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती, कभी पैसे की कमी नहीं आ सकती आपके पास। कबूतर हमारे लिए इतना बढ़िया एक पक्षी है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमने आपको बताया कबूतर के बारे में। अब बात आती है दूसरी नेगेटिव पॉइंट की। हमसे बहुत लोगों ने सवाल किया, कई बार हम कहीं बैठे होते हैं, पूछते हैं गुरुजी आप बताइए कबूतर को दाना अपने घर की छत पे डालना चाहिए? मैंने जो आपको चीज़ बताई है ये दाना डालने की बताई है, मैंने आपको स्थान भी नहीं बताया। अब आपको मैं उस स्थान के बारे में बात करता हूँ जो हमारे पास सवाल आते हैं कि हम लोगों को जवाब देते हैं। अगर आप अपने घर की छत पर कबूतर को दाना डालेंगे तो हमारे ज्योतिष के अंदर उस छत पे राहु का और बुध का दोनों का वास है। अगर हम कबूतर को दाना डालते हैं, हमारा बुध खराब है तो ठीक हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और बुध जब हमारा ठीक होगा तो बुध में बुद्धि का दाता है, बुध हमें धन भी दिलाता है, बुध हमारे शरीर की रक्षा भी करता है। लेकिन अगर वो दाना हम अपने घर की छत पर डालें तो कभी नहीं डालना चाहिए। अपने घर की छत पर कभी भी कबूतरों के लिए आपको दाना नहीं डालना चाहिए। वास्तुशास्त्र आज का नहीं है, अनादिकाल से वास्तुशास्त्र चल रहा है। बीच में वास्तुशास्त्र कुछ ये मुसलमानों का राज हुआ, मोमडनों का राज हुआ, कुछ थोड़ी सी इसमें गति धीमी हो गई थी, दोबारा लोग फिर अब वास्तु की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आज बहुत आदमी वास्तु के बारे में ज्ञान जानना चाहता है, जो जानता है वो आगे बढ़ना चाहता है, और जो जानता है वो लोगों को बताना भी चाहता है। हम भी लोगों को बताते हैं, हम जानते हैं, जो भी जानते हैं, जितना हमें ज्ञान है हम लोगों को बताते हैं, उसके बारे में रोज़ बताते हैं। वास्तु बहुत अच्छी चीज़ है, उस वास्तु के अनुसार ही बता रहा हूँ आपको। हमें अपने घर की छत पर कबूतरों को कभी भी दाना नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? इसलिए जो कबूतर है वो बुध का कारक है, और जो छत है उसका कारक है राहु। आपने दाना डाला कबूतर को, आपका बुध बढ़िया हो गया। सुनने वाली बात है, ध्यान देकर सुनो आप इसे। आपने छत पे दाना डाला, पानी रख दिया भर के, आपका बुध बढ़िया हो गया। लेकिन वही कबूतर उसी समय दाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद वहाँ बीट करता है छत के ऊपर। जब बीट करता है तो वो राहु खराब हो गया आपका। अब राहु में और बुध में आपस में द्वंद्व होगा तो आपके घर के हाल क्या होंगे? घर में कलेशबाजी शुरू हो जाएगी, आपस में, बच्चों में, पति पत्नी में झगड़े शुरू हो जाएंगे। बात बात पे, जरा सी बात पे किसी भी बात में सहमति घर में नहीं बनेगी। कब नहीं बनेगी? जब आपने अपने घर की छत के ऊपर कबूतर को दाना खिलाया तो। इसलिए कभी भी घर की छत पे दाना आपको नहीं डालना है। कहाँ डालना है? जहाँ उनका स्थान बना हुआ है। आपने देखा होगा रोड के सहारे किसी चौराहे पे बहुत सारे लोग आते हैं, कोई बाजरा डालता है, कोई गेहूं डालता है, कोई मक्की डालता है, कोई चावल डालता है, वहाँ डाल के जाते हैं। आप वहाँ डालिए, वहाँ पानी का बंदोबस्त कीजिए उनके लिए, वो शुभ है आपके लिए। लेकिन अपने घर की छत पे कबूतर को दाना खिलाना शुभ नहीं है। दूसरा माइनस पॉइंट क्या है?
आपके घर में कहीं पर भी कबूतर आते हैं और घोंसला बनाते हैं, सबसे अशुभ काम है। कभी भी कबूतर को अपने घर में, अपने टेरेस पे, अपने बालकोनी में या अपने किसी स्टोर में घोंसला मत बनाने देना। अगर आपने घोंसला बना लिया तो या तो किसी के घर में मौत होगी, या घर में धन का नाश होगा, या वो घर ही आपसे छूट जाएगा। तीसरा माइनस पॉइंट क्या है, ये जो कबूतर हैं, आपने कई बार देखा होगा, आपके बालकनी है, घर के बाहर की छोटी सी बड़ी बालकनी है, टेरेस है कहीं, वहाँ अगर 2-4 कबूतर इकट्ठे होके आपस में करते हैं गुटरगू करते हैं ना, जब वो आपस में घूम घूम के गुटरू करते हैं, कभी पंख फुलाते हैं, ये गुटरगू हमें इंगित करती है कि हमारे घर में कोई न कोई आपदा आने वाली है, कोई न कोई परेशानी खड़ी होने वाली है, कोई न कोई मुसीबत आने वाली है। इसलिए कभी भी उन कबूतरों को वहाँ इकट्ठे होकर गुटरगू ना करने दें, घोंसला ना बनाने दें, और छत पे कभी भी कबूतरों के लिए दाना ना डालें। चौथा माइनस पॉइंट क्या है, आपने देखा होगा कबूतर जब भी बालकोनी में, टेरेस पे, छत पे आते हैं तो आपस में लड़ने लग जाते हैं वो। तो लड़ने के टाइम पे उनके शरीर में छोटे छोटे पंख होते हैं, बारीक पंख, कुछ तो बड़े पंख होते हैं, कुछ अंदर रुएं जैसे छोटे छोटे पंख होते हैं, वो पंख टूट टूट के गिरना शुरू हो जाता है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और पंख इतना हल्का होता है कि जरा सी अगर आप फूंक मार दो तो उड़ जाता है। तो बहुत सारे जब पंख इकट्ठे हो जाते हैं तो जरा सी हवा चलती है तो वो जो पंख हैं आपके एसी में घुस गए, कूलर में घुस गए, बाय द वे घर में घुस गए, उड़ के कि खाने में पड़ गया, दूध में पड़ गया, चाय में पड़ गया, तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो उन पंखों के द्वारा पैदा होती हैं। शोध चल रहा है, बहुत ज़्यादा शोध चल रहा है उसके ऊपर भी बहुत, और वो शोध के बाद ही ये चीज़ सामने आई है कि इनके जो बारीक बारीक जो रुएं वाले पंख होते हैं वो शारीरिक बीमारी फैलाते हैं घरों के अंदर। इसलिए ये जो मैंने आपको माइनस पॉइंट बताए हैं और जो प्लस पॉइंट बताए हैं, आप इनको ध्यान में रखें, और कबूतर को कभी भी अपने घर के आसपास ना फटकने दें, ना छत पे उसको आने दें, ना उसको दाना डालें, ना उसको पानी दें। हमारे वास्तु के हिसाब से भी गलत है, हमारे ज्योतिष के हिसाब से भी गलत है, और हमारे जो अभ्यास है, जो हम तजुर्बा करते हैं, देखा है मैंने, अब मेरी उम्र देख रहे हैं, काफ़ी उम्र है मेरी, मैं 62+ हूँ, तो हमारी जो उम्र का तजुर्बा है वो भी हमें ये सिखाता है, हमें दिखाता है, वो सामने एग्जाम्पल दे रहा है, हमारे सामने चीज़ आती है, उसको हम नकार नहीं सकते। तो हमें कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए कि कबूतर को अपने घर की छत पे दाना नहीं डालना चाहिए। आप बाहर डालिए, जहाँ स्थान नहीं रहते, चौराहा, गली, नुक्कड़, कहीं पे भी है, पार्क है, कहीं खाली जगह है, उनको वहाँ डालिए, लेकिन कभी भी घर की छत के ऊपर कबूतर को दाना नहीं डाल सकते। मेरा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, मैं महेश पाठक, सीधा वृंदावन से। मेरा चैनल ज्योतिष का, वास्तु का, रत्नों का, कुंडली का, अंक ज्योतिष का, हस्तरेखा का, हर चीज़ का ये आपको ज्ञान देता है। हमारे जो नए दर्शक हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन है उसको दबा के ऑल करें, लाइक करें, वीडियो देखें, लाइक करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, अपने मित्रों को, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसको शेयर कीजिए। हमारा दूसरा भी चैनल एक और है, जो हम तीर्थों पे टूरिस्ट के रूप में जाते हैं तो वहाँ से तीर्थों की पूरी जानकारी आप लोगों को देते हैं, हर देवी देवता की जानकारी आप लोगों को देते हैं। उस चैनल का नाम है ब्रज भक्ति सागर। उस चैनल को भी आप देखिए, सब्सक्राइब उसको भी करें साथ में, और लाइक करें और शेयर करें। तो आज के वीडियो में आपको यही जानकारी, आपको जानकारी कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट जरूर दें, और इस चीज़ का ध्यान रखें, जो जो चीज़ आपको मैंने बोली है
क्योंकि ये बहुत अभ्यास वाली चीज़ आपको आज बताई है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इससे आपको ज्ञान बढ़ेगा और सबको लाभ मिलेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।